दूसरी लुक भी तैयार है। ये रही नेहा की सेकंड साड़ी की लुक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये है बनारसी सिल्क। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। वैसे तो आज हमने गांव जाना था, पर आज कैंसिल हो चुका है क्योंकि अंकल से बात हुई थी। आज अंकल पहुंच जाएंगे तो, और पंडित जी से भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि कल सुबह का मुहूर्त बहुत अच्छा है। पर मैं सोच रहा हूँ कि आज अंकल जी अगर पहुँच जाते उनसे चाबी ले लेते, भले ही वहाँ से गाड़ी जो है हम कल निकाले। देखते हैं कैसा बनता है। तो सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। आप सभी लोगों को तारा देवी माता के दर्शन। जय हो तारा देवी माता, सब पे रक्षा बनाए रखना। ऐसी धूप लगी हो और कुछ पढ़ा ना जाए ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं बुक पढ़ रहा हूँ एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। वैसे तो मेरी कंप्लीट होने वाली है, थोड़ी बहुत रह चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको कंप्लीट कर देता हूँ। अब जब तक नेहा काम कर रही है तब तक मैंने सोचा कि बुक पढ़ लेता हूँ। अक्षय अब अपने से खुद से ब्रेकफास्ट भी नहीं लेते हैं। मैंने नहाने से पहले यहाँ सब कुछ रख दिया था, दूध, मूसली, बादाम और केले, कि चलो ये एटलीस्ट जब तक मैं आती हूँ अपना ब्रेकफास्ट तो कर लेंगे। पर नहीं, अभी मैं आई और ये सब कुछ ऐसे ही पड़ा है और ये बाहर धूप में बुक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इनको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। अक्षय का ब्रेकफास्ट कुछ इस तरह होता है। मैंने इसमें सब कुछ मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। और मेरे को ये दूध में जो मलाई होती है ना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अक्षय को बहुत पसंद है, तो वो यही बोलते हैं कि पूरी की पूरी मलाई इसमें डाला जाए। ये देखो, बुक के बहाने फ़ोन देख रहे हैं। वाह जी वाह, बड़ा बहुत बढ़िया सर आपको। हाँ, तो मैंने ये किचन में सब कुछ निकाल के रखा था, मूसली, दूध, बनाना, बादाम। मैंने सोचा था आप भी आओगे। देखा, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि जब से हमारी शादी हुई है तब से मेरे हस्बैंड। चलो ये चीज़ अच्छी बात है, ये लो आपका ब्रेकफास्ट। मैंने अंकल को फोन किया था। हाँ जी, वो आज पहुंच गए। हाँ पर मैंने उनको कहा कि हम अगर कल सुबह लेके जाए तो हाँ, चलेगा, कि सीधा ही मंदिर चल हाँ। पड़ेंगे। तो कहते कोई बात नहीं, मैं कल यहीं पे ही हूँगा। हाँ, अंकल को बोला कि ऐसा ना हो कि फिर कहीं गायब हो जाए। दूसरी बार अंकल चले गए, पर अब आई होप कि इस बारी ना जाए। और कल का दिन शुभ है, पंडित जी ने भी बोला। यस, तो कल देखते हैं। आपका कहाँ है? बस मैं ला रही थी, विदाउट शुगर है ना। अच्छा ठीक। ये क्या लेके आ गए आप? मम्मी ने कब से अखरोट दिए थे, टाइम नहीं लग रहा था। ये करिए, इसको फाड़ देना, चटनी के काम भी आएंगे और वैसे भी सुबह हम भी होके खा सकते हैं। टाइम नहीं लग रहा था तो सोचा आज वो चले गए हैं तो कर लेती हूँ। आज बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि पिछले 1 महीने से मम्मी और पापा, चलो मम्मा तो फिर भी बीच में आते थे, पापा शिमला बहुत कम ही आते थे, तो उनका ऐसा होता था कि वो इतने दिन भी यहाँ इसीलिए रहे कि बीच बीच में मैं चली जाती थी उनसे मिलने। तो आज बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि जब कभी ऐसा होता था तो मैं अक्षय को बोलती थी चलो थोड़ी देर के लिए सही मम्मी पापा के पास चले जाते हैं। अब मुझे पता है कि वो शिमला नहीं आएंगे। अब कीत भी नहीं जा पाते हम वैसे, क्योंकि दूर भी है तो नहीं हो पाता जाना, कभी बीच में 2 महीने में एक बार। तो आई कैन अंडरस्टैंड। अभी नज़दीक में थे ना तो एक आस रहती है कि चलो कोई नहीं, मम्मी पापा से मिल लेते थोड़ा सा, फिर वापस आ जाएंगे। पर अब वो स्कोप नहीं है। कोई बात नहीं, पर हम गांव जाने से पहले कीस चले जाएंगे। हाँ, वो तो है क्योंकि हमें वहाँ भी जाना है जहाँ डेथ हुई थी। हाँ वहाँ आज हम जा नहीं पाए किसी वजह से। तो चलो कोई नहीं, अभी आप पहले ब्रेकफास्ट करो, यस, है ना। इमोशनल नहीं होना है अभी यार, सुबह सुबह पहले खुश रहना नहीं होता वैसे है। नहीं, मैं जैसे खुशी के सुनती आंसू। थी लोगों का कि पेरेंट्स का उस टाइम शादी नहीं हुई थी ना, तब वो चीज़ें समझ नहीं आती थी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, बट अब फील होता है। चलो जब गांव से आती हूँ ना मैं, तब उतना अजीब नहीं लगता है। जब वो यहाँ से गए, आज उनका फ़ोन भी आया था 2 बार पापा का कि हम लोग पहुँच गए हैं, तो ऐसा लग रहा था कि अब वो लोग दूर चले गए। तो कोई बात नहीं, अभी हम जाएंगे उनसे मिलने। हाँ, अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मैं आप लोगों को साड़ी वाला, द मोस्ट अवेटेड थिंग। यस, अब यही तो होता है, सब्सक्राइबर नेहा को वो दे देते पुश, थोड़ा सा आप साड़ियाँ दिखाओ। नहीं, अब वो लोग मेरे को पसंद भी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, तो मैं जो आप बोलोगे वो मैं करूँगी। अच्छी बात है कि आपने सुना और आप चाहते हो कि आप दिखाए कलेक्शन अपनी। बस मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे ऐसे अखरोट थोड़ी फूटेंगे, ऐसे अखरोट नहीं फाड़ सकते अक्षय। बताओ। अब जो ये दो तो अलग हो गए। कितनी ताकत है भाई साहब। इतनी ताकत कहाँ डालनी है? अरे इनका हाथ में थोड़े से इससे हो जाता है, कपड़ा लेना पड़ेगा। ये कहाँ से सीखा? मैंने देखा था
और ये वाले वो वाले नहीं है, वो बहुत नाजुक होते हैं, ये हाँ, बहुत हार्ड वो है। कागजी अखरोट होता है। हाँ, इनको तो थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ती है, काफी ज्यादा, थोड़ा सा भी नहीं। एक डेमो और अब ना हो पाएगा। ये वाले तो बहुत तेज है भाई, यही था नाजुक इसमें। कोई नहीं, कर लेते हैं फटाफट। खतरनाक तरीके से टूटा है। ये भी बढ़िया है। कुछ तोड़ने का तो लाया नहीं हो आप, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। हाथ ना सही तो नहीं, सॉरी, मतलब हाथ ना सही तो नीचे फर्श पे तोड़ रहे हो। जो गंदगी हो रही है उसका क्या? साफ कर देंगे, या तो कुछ लाना पड़ेगा जिसे टूटे। अक्षय के साथ अगर आप कुछ काम कर रहे हो ना, तो सोचो आधे से ज्यादा तो उनके पेट में चला जाता है वो। वहां से क्या लाओगे? पत्थर रखा हुआ था वहाँ तो नहीं है, जहाँ सिलेंडर था वहाँ पत्थर था। नहीं, हाँ यार रखा हुआ है। ले अब लेके आ गए ये सबसे बेस्ट है, आसान, और एक टूटेगा भी ऐसा बराबर में। अब इसमें से निकाल दो, जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका काम। हेल्प कर रहा हूँ मैं आपको। नहीं खुशी हुई इतना बड़ा। नहीं, ये नहीं फोड़ना। सॉरी, आपका अखरोट और नारियल में पता नहीं चल रहा। मेरे को पता है, थोड़ा सा मजे भी तो लेने होते हैं। ऐसे नौटंकी लोग हैं। ऑन पब्लिक डिमांड नेहा ने कुछ अपनी कलेक्शन निकाल दी है। ज्यादा कलेक्शन नहीं है क्योंकि साड़ियाँ मैं वैसे भी नहीं पहनती हूँ, ना ही हाँ। मुझे शौक है। एक मेरी मदर इन लॉ की है और एक मेरी है। ये तो तो शायद आपने फिर भी गृह प्रवेश में देखी थी। हाँ। ये तो आपने बिल्कुल भी नहीं देखी थी। ये भी ऐसे ही ले ली थी कि चलो कभी काम आएगी। पर आज मेरा मन भी हुआ कि यार मैं भी पहन के देखती हूँ, अगर मैं अच्छी लगूंगी तो फिर आने वाले इवेंट में मैं बिल्कुल साड़ी पहनूंगी। जो ये लाल वाली साड़ी है, ये मम्मी की शादी की है। ये मम्मी की साड़ी शादी की है, मेरी मदर इन लॉ तो की। उन्होंने स्पेशली संभाल के रखी थी कि जब अपनी बहू आएगी हाँ। तो उसे दूंगी मैं। और अभी मैं इसका ब्लाउज चेक कर रही थी तो यहाँ से हल्का सा टाइट हो गया है, तो मैं मोटी हो गई हूँ, तो मुझे अब इसका ब्लाउज दूसरा बनाना पड़ेगा। हाँ, बाकी मैं दोनों पहन के दिखाती हूँ कैसी लगती हूँ। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मैं अच्छी लगूंगी तो मैं आगे जितने भी इवेंट्स होंगे तो किसी ना किसी में मैं साड़ी जरूर पहनूंगी। मैं सिर्फ एक ही वजह से नहीं पहनती हूँ, मेरी हाइट छोटी है, तो मुझे ऐसे लगता है कि साड़ी शायद उन पे अच्छी लगती है जिनकी हाइट काफी लंबी है। पर कैरी करना आना चाहिए, अच्छी लगती है साड़ी। हाँ, अभी और आप सेकंड ये है कि इनको पहनना भी टास्क है क्योंकि बाहर है ठंड। और अभी एकदम से धूप चलेगी और बहुत सारे बादल आ गए। अक्षय को मैं ये बोलती क्या मजे है ना कि आपको कुछ नहीं करना है। मुझे रिकॉर्ड तो करना है। हाँ। तो मैं आप लोगों को पहले ये साड़ी दिखाऊंगी, फिर हाँ। मैं ये साड़ी दिखाऊंगी। ठीक है, आप पहनो। इसके और साथ मैं ज्यादा ज्वेलरी कुछ नहीं पहनूंगी, सिर्फ एक अपना मंगलसूत्र और एक इयररिंग्स। जैसा आपको ठीक लगे आप पहन के आओ, हमें दिखाओ, ठीक है। पहली लुक के साथ नेहा बिल्कुल तैयार है। डन डन डन। क्या बात है। ये है मेरी मम्मी की साड़ी। हाँ, तो ये मम्मी की शादी की साड़ी ये है। थोड़ी हैवी है तो इसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप देख सकते हो। हाँ। मैंने सिर्फ अपना मंगलसूत्र और ये गोल्ड की इयररिंग्स ही पहने, बाकी मैंने कुछ नहीं पहना। और गोल्ड की इयररिंग्स एंड ये इयररिंग्स रहेगी। क्या ये बात है। मंगलसूत्र है और ये कॉकटेल है, बस इतना ही पहना है और नहीं पहना। दो चीजें जो मैं कभी नहीं छोड़ती, एक बिच्छू और एक ये पायल। मतलब इनकी इतनी आदत हो गई है कि बिना बिच्छू से तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पहनना ही नहीं है। तो ये दो चीजें हमेशा मेरे साथ रहती है। और बोलते हैं बड़े बुजुर्ग कि जो आपकी बिच्छू होता है ये सुहाग की निशानी होती है, कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। बेटा ठीक है, अब तो आदत हो गई है अपने सुहाग को अपने साथ रखने की। अब मैं आपको दूसरी साड़ी दिखाती हूँ। ओके, दूसरी लुक भी तैयार है। ये रही नेहा की सेकंड साड़ी की लुक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये है बनारसी सिल्क, हाँ बनारसी साड़ी है जो हमने अम्बाला से ली थी। हाँ, मैंने पहनी ही नहीं, मतलब मौका ही नहीं मिला इसको पहनने का, पर मेरे को आज इसको पहन के दिखाई, बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ लग रही है ना? बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, अब देख हाँ। सकते हो। तो ये दो साड़ियाँ थी नेहा के पास, नेहा की कलेक्शन में, और इतनी जल्दी नेहा की कलेक्शन खत्म भी होगी। अच्छा, फिर मेरे पास गाउन और लहंगा है, साड़ी मेरे पास दो ही थी। अगर आप बताओगे कि कमेंट्स में कि मैं अच्छी लग रही हूँ तो मैं और भी साड़ियाँ लूंगी। मैं तो तभी नहीं लेती थी, मुझे लगा मैं पता नहीं कैसी लगूंगी, तो मेरे को खुद को अच्छा लग रहा है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। नाइस। अब मेरे पति बताएंगे, सच बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो, सच में सुंदर। हमेशा ही सुंदर लगते हैं, पर साड़ी में और हाय सुंदर लग शर्मा रहे रहा है मेरा पति।
शिमला के मौसम का कुछ पता नहीं चलता। अभी देखो कितने सारे बादल आ गए थे, अब इन बादलों को चीरते हुए हल्की सी धूप आई है। जब पिछली साइड थे तो काफ़ी अच्छी धूप थी, अब इधर बादल आ चुके थे और एक नया काम हम लोगों को आ चुका है। पापा ने कहा है कि पार्टी आई है, भैया लेके आए, उनको लेने जाना है और कल सुबह वाली बस में गाँव भी भिजवानी है। नेहा ने रील बनाई है इसलिए इतना थक गई है। रील बनाई, मैंने कहा चलो कुछ आउटफिट चेंज हो गया, इतने टाइम से बनाई नहीं थी। हाँ, तो सोचा कि 1-2 रील बना देती हूँ, तो मैंने बना दी। आप लोग भी इंस्टाग्राम में वो रील पर देखना। मजा आ गया नाच के इतने टाइम हाँ, बाद। अच्छा लगा और काफी अच्छा नाचा है नेहा ने। मैं भी नाच रही थी, पीछे मेरा कैमरामैन भी नाच रहा। वो तो बनता ही है ना, अगर ऑन कैमरा नहीं हो तो ऑफ कैमरा तो नाच सकते हैं। चलो अब मैं चेंज करती हूँ। हाँ, फिर मैं पहले लंच कर लेते हैं, लंच करते हैं। ठीक है, लंच करके ही चलते हैं। ठीक है। मैं अभी अपनी साड़ी ढूंढ रही थी, तो उसके साथ साथ मैंने देखा मेरी अटैची में इतने सारे सूट है। 1 2 ये शायद 8-9 सूट है जो अभी सिले भी नहीं है और मेरे को याद भी नहीं थी इनकी। मैं अक्षय को बोल रही थी कि गर्मियों में मेरे को सूट लेने पड़ेंगे, मेरे पास सूट नहीं है। पर आज मैंने अपना खजाना देखा तो इसमें कम से कम 10 से 12 सूट पड़े हैं। तो अक्षय को नहीं बताऊंगी वरना वो सूट लेके नहीं देंगे मेरे को। पर गर्मियों के काम में आ जाएंगे, तो अभी मार्च अप्रैल में मैं ये सूट सिला दूंगी। बच गई मैं, और मेरे को याद भी नहीं था बिल्कुल भी कि मेरे पास इतने सारे सूट है। अक्षय आप बच गए, मेरे पास अटैची में 10-12 सूट है। यस, 10-12 सूट अटैची में मेरे पास 10-12 सूट है। अच्छा है, अब नए सूट नहीं लेने पड़ेंगे। वो तो वक्त बताएगा पर मेरे को पता भी नहीं था कि ये सूट भी हमने जब अम्बाला थे, शायद कुछ शिमला में थे, तब लिए थे कि काम आ जाएंगे। पर हमारी शादी ठंड में हुई तो काम नहीं आए। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको सूट की कलेक्शंस भी देखनी है। हाँ, जो साड़ी की तो देख ली, अब सूट की भी दिखा देंगे फिर, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो। बिल्कुल। पर मैं भी आपकी तरह सूट पहनने में नहीं हूँ, क्योंकि आफ्टर मैरिज ही मैंने सूट पहनने स्टार्ट किए हैं। बट मुझे अच्छे लगते हैं। नहीं, अच्छे लगते हाँ, हैं सूट में भी। तो मैं आपको दिखाऊंगी सूट, कुछ स्टिच है कुछ अनस्टिच है, सारे सूट दिखाऊंगी। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सूट दिखाओ तो। यस। हाँ। साड़ी के मामले में तो मैं गरीब हूँ 2 ही साड़ियाँ थी मेरे पास। कोई बात नहीं, धीरे धीरे साड़ियों को बढ़ाते रहेंगे। यस। अगर कमेंट सेक्शन में आया कि साड़ी पहनना चाहिए तो। गर्मियों का वेट इसलिए करी कि मैं सूट पहनना चाहती हूँ। मैं जीन में भी बोर हो गई हूँ, ठंड में मजबूरी है क्योंकि ठंड लगती है सूट में। गर्मी का वेट भी मैं इसीलिए कर रही हूँ कि सूट पहन सकूँ। जीन पहन के भी मैं बोर हो गई हूँ, मन नहीं करता है। और सर्दियों में सूट पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ठंड लगती है। तो बस मैं अब ये सारी चीज़ें समेट लेती हूँ। साड़ी पहननी आसान है बट इनको समेटना बड़ा मुश्किल है। तो अच्छे से तह लगाना भी एक टास्क है। तो अक्षय का वेट करूँगी या तो खुद बना देती हूँ, इसमें रखूँगी आराम से। ये चीज़ मेरी अच्छी है कि मैं सारे कपड़े अच्छे से बना के रखती हूँ ताकि दूसरी बार के लिए ख़राब ना हो। तो इससे पहले मेरे पति देव मुझे डांटे तो मैं फटाफट काम करके इनको कबर्ड में रख देती हूँ। तो हमने सोचा कि लंच करके ही जाते हैं क्योंकि अभी भैया फ़ोन नहीं उठा रहे, तो मैं भी शायद कहीं बिजी हो गए। मेरा मन तो छोले भटूरे खाने का कर रहा था। हाँ। पर अब लंच टाइम भी हो गया है और वो जिनके पास जाना है वो फ़ोन नहीं उठा रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और एक कमेंट पढ़ा था मैं, तो उसमें बोल रहे थे कि आपने ऐसा कौन सा व्रत रखा था कि जिसमें आपको इतना अच्छा इंसान मिले। कैमरे के पीछे हंस भी रहे हैं। हाँ जी। मैं स्टार्टिंग से ही करती थी। 12th तक मैंने कोई व्रत नहीं किए। 12th के बाद मैंने थर्सडे का, मंडे का सारे फास्ट किए, मैक्सिमम फास्ट कॉलेज टाइम से 2014 से। तो मैं 16 सोमवार के व्रत बहुत रखती थी और मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। ऐसा नहीं था कि ये विश रखी थी कि बहुत अच्छा इंसान है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि हाँ, हर एक लड़की होती है, चाहती है कि आपको एक अच्छा इंसान मिले या आप अपनी करियर में कुछ अच्छा करो। तो मेरा भी यही था कि भगवान मैं कुछ बन पाऊँ, और सेकंड कि मुझे कोई अच्छा इंसान मिले। पैसा तो देखो हाथ का मैल है, वो आप कमा भी सकते हो, पर अगर बंदे में इंसानियत नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स से भी इस बारे में बात करती थी कि मैंने कहा मम्मा पता नहीं कौन मिलेगा। डर लगता था क्योंकि सबसे बात ये होती है कि परिवार अच्छा होना चाहिए, और जो लड़का होना चाहिए वो आपके पेरेंट्स की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करे जितना मैं करती हूँ अपने पेरेंट्स की। तो बस यही था कि मैं मंडे के फास्ट रखती थी। बहुत दिल से मैंने रखे हैं, मैंने बहुत बार रखे हैं। तो अच्छी बात ये है ना कि भोलेनाथ ने मुझे भेजा, क्योंकि मैं भी भोले का भक्त हूँ।
तो चलो ये कोई मजाक connection। नहीं है। यस, अक्षय मिले। अक्षय से पहले भी मेरे को काफी रिश्ते आए थे, या इनफैक्ट घर वालों ने मिलने को बोला था, बट मेरा मन नहीं करता था। उस टाइम एक ऑफिस भी होता था, एक फ्रस्ट्रेशन भी होती थी, एक ऑफिस होता था उसकी, फिर ऐसा मन नहीं करता था। क्योंकि अक्षय के साथ पता नहीं एकदम ही इन्होंने मिलने को बोला और हम मिले। थोड़े भाव खाए मैंने, लड़कियां सभी खाती है। तो देख लो आज आप इस मुकाम पे पहुंच चुके हो, आपने जो चाहा वो थोड़ी थोड़ी चीजें पूरी हो रही है। नहीं, तो मेरी thanks to सारी God। चीजें पूरी हुई है। बोलने का बस ये मतलब कि यस, मैंने मंडे के फास्ट किए थे एक अच्छे वर्क के लिए। मैं बोलना तो नहीं चाह रही थी क्योंकि कैमरे के पीछे एक इंसान हंस रहे हैं। पर हाँ, मैंने किए थे। अभी आफ्टर मैरिज मैं व्रत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे को मना किया है व्रत करने के लिए। तो पर आने वाले टाइम में मैं फिर से स्टार्ट करूंगी। मैं सच्ची बताऊं तो मुझे बहुत शांति मिलती है, पूजा पाठ ये सब चीजें करके बहुत मन को शांति मिलती है। और मैं बहुत टाइम से करती हूँ ये चीज, मैंने अपने पापा से सीखी है क्योंकि वो भी करते हैं। और मेरे पति देव भी पूजा करते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि सबको करना चाहिए। सुबह और शाम 2 टाइम ऐसा है कि जब आप आधा घंटा भी भगवान जी के लिए निकालो। और जो भी लड़कियां हैं यस, आप मंडे के फास्ट करो। बाकी तो यार किस्मत होती है, जो ऊपर वाले ने लिखा होगा होगा, जो वो तो जोड़ियां वैसे भी बनाएंगी। बन चुका है। बट हाँ, आप एक अच्छा वर भी नहीं, जो भी आपकी मन की इच्छा है, आप 16 सोमवार के व्रत कर सकते हो। और मैंने की है तो शायद मुझे ये मिले हैं। कई बार मेरे को बड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती थी, यार ऐसा कौन इंसान है जो नहीं मिल रहा है। वैसे आपको एक चीज बताऊं, ये दोनों तरफ से होता है। हमें भी ऐसा था कि भाई कौन है ऐसा जिससे शादी होगी, तो अच्छी चीज है। लड़ाई और झगड़ा हस्बैंड वाइफ में होता है, मेरे और अक्षय में भी होता है। कई बार सुबह सुबह महायुद्ध हो जाता है। पर दिक्कत ये होती है ना, मैं चुप रह पाती हूँ ना ये चुप रह पाते हैं। पर इनकी एक अच्छी चीज है कि ये सब भूल जाते हैं। अगर लड़ाई हुई है, मैंने मुंह बनाया है, तो अब आज भी थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई थी तो मेरा तो मुंह बना हुआ था। पर फिर भी जो आपकी वाइफ की ड्यूटियां होती है वो आप ड्यूटी कभी नहीं भूल सकते। तो मैंने आपको बताया था ना, मैंने पूरा ब्रेकफास्ट अपने हस्बैंड के लिए बनाया था कि कम से कम उसको तो खा ले। पर जैसे मैं नहा के आई, अक्षय का मूड बिल्कुल ठीक है। मैं इनका अब, और इनकी जगह मैं होती ना, मेरा गुस्सा तो शाम तक भी चलना था। हम लोग हो चुके हैं रेडी और हम बाहर जा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि अभी ही लेके आ जाते हैं वो पार्टियाँ। पर आप ये देखिए इस साइड से मौसम किस तरह से ख़राब हो रहा है। इधर एकदम डार्क हो चुका है और इधर से धूप लगी है। तो मे भी शायद कल मौसम ज़्यादा ख़राब ना हो। और वहाँ पे देखिए पीछे किस तरह के बादल आ रहे हैं, ये बाप रे। हम लोगों ने ले ली है, पार्टी नहीं है, कल में है। मैंने गलत सुना था, मुझे लगा था पार्टी है, तो कल में है, लेके आए। कुछ और भी है वो बाद में देंगे। तो ये चीज़ होता है कि आपके हिमाचल में ना रिश्तेदारी में आप कुछ मांगो, कोई वैरायटी आपके पास है तो हेल्प कर देते। ये काफ़ी अच्छी समझ होती है। देखो भैया यहाँ तक लेके आए, अब यहाँ से आगे हमारी है कि हम कैसे ही गाँव तक पहुँचाते। तो ये भी एक कल टास्क रहने वाला है। एक साइड पे हमें गाड़ी लेने जाना है, फिर गाड़ी लेके मंदिर भी जाना है, और ये कल में भी हमें भिजवानी है बस में। देखो कैसे मैनेज होता है। या तो अगर नहीं भिजवा पाए तो मिट्टी में दबानी पड़ती है, इससे कल में खराब नहीं होती है। पर वो भी टास्क है, कहाँ दबाएंगे, मिट्टी नहीं है। हाँ, तो फिर हम लोग अभी तो उनको पानी में रखेंगे हाँ। और सुबह इनको भिजवा देंगे। अब मुझे तो, आपको तो पता होगा कितने बजे जाती है बस। सुबह देखेंगे ना, अपने टाइम के हिसाब से बस देखनी पड़ेगी ना, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, बात ये है बस। चलो लेट्स सी कैसे कैसे बनता है, कुछ प्लान आउट करते हैं। हम लोग कल में लेके घर पहुंच गए हैं। तो मैं लेके आई हूँ ये ब्लैक वाली टेप, क्योंकि जो हमारे गीजर है किचन का, उसकी जो वायर है, तार है, वो हल्की हल्की जगह से क्रैक हो रही थी। तो उसके डर से मैं कि कहीं करंट ना लग जाए, तो गीजर भी ऑन नहीं कर पा रही थी, ठंडे पानी से बर्तन धोने पड़ रहे थे। पर आज मुझे याद आ गया कि नहीं, ब्लैक वाली टेप होती है जो, उससे क्योंकि करंट नहीं लगता है। तो अभी कुछ टाइम तक जब तक चेंज नहीं करते हैं उसको, तब तक इससे काम बन जाएगा। ये है वो वायर, इसको मैं कवर कर दूंगी। सिर्फ इसका बाहर का जो ब्लैक है यही थोड़ा थोड़ा सा निकला है, अंदर की वायर तो ठीक है। तो बस इसी में इसको लगा देती हूँ मैं। तो अब हम वापस भी आ चुके हैं घर। अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ। कल देखते हैं कैसा बनता है, क्या बनता है, गाड़ी अपने हाथ आती है कि नहीं। सस्पेंस बहुत ज्यादा हो गया। आई नो आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि हम लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा हो गया है। अब कल अंकल कहीं नहीं जाने चाहिए ताकि अपना काम भी निपट जाए। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय तिलक ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।